चलो तो डील करते हैं इस वीडियो में जो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया के। इससे पहले हमने कोपेन्स की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखी थी। अब जो हम डील करने वाले हैं वो इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स को डील करने वाले हैं। तो अब देखो जो हमने पहले किया था, अब जो हम स्कीम को दैट मीन्स की जो ऐसा कौन थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवाइड किया था और क्लासिफाई किया था रीजन्स को इंडिया के ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, तो वो है आपके पास जीटी ट्रीवार्था। जीटी ट्रीवार्था भाई साहब ने जो कोपेन्स की क्लासिफिकेशन थी आपके पास क्लाइमेट की, उसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था इन 1954 में, राइट। और जब इन्होंने क्लास मॉडिफाई किया कोपेन्स क्लासिफिकेशंस को, तो अब इन्होंने जो यहाँ पे मेथड यूज किया, दैट मीन्स इनकी जो क्लासिफिकेशन जो थी वो बेस्ड थी ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इन्होंने सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया और क्लासिफिकेशन कर दिया, राइट। और इन्होंने भी सेम क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट्स को ही यूज किया कि जिसके थ्रू वो क्या कर सके, क्लासिफाइड कर सके क्लाइमेटिक रीजंस को, राइट। तो अब देखो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो इस पे बाद में आएंगे। देखो अगर क्लाइमेट की क्लासिफिकेशंस की बात करें, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं टेम्परेचर एंड और वी कैन से प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे क्या किया जाता है, क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन की जाती है, दैट मीन स्कीम जो है उनको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, तो इंडिया का अगर आप क्लाइमेट देखोगे तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया में आपको कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। बट यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे वेदर कंडीशंस की, और वीगन से कि ये जो आपके पास जैसे राजस्थान वाला रीजन है, साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, चाहे आप अपर इंडिया में चले जाओ, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल हिली एरियाज में चले जाओ, तो वहां पे वेदर कंडीशंस में चेंजेस आती हैं। तो अल्टीमेटली दैट मीन्स कि हर एक इंडिया के क्या होगा, यहाँ पे रीजनल वेरिएशंस होती हैं, रीजनल वेरिएशंस हमें मिलती हैं टेम्परेचर में और वीकेंड से वेदर में, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे सीधी सी बात करें, अब जब इन्होंने ट्रिवार्था ने इंडिया के क्लाइमेट को क्लासिफाइड किया, तो इसने यहाँ पे चार मेन लिए। एक तो लिया एच फॉर हाईलैंड्स के लिए, जब क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। और मेनली 5 थे, एक हाईलैंड को मिला के 6 हो गए। तो जैसे हमने बोला कि कॉपन्स ने किया था, वैसे इन्होंने भी क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो वर्ड्स है ऑर्डर जो है वो यूज किया टू क्लासिफाई द क्लाइमेट रीजन, सी डी एंड ई। तो ये मतलब मेन 5 क्लासिफिकेशन थी, और हाईलैंड्स को बोल दिया, हिली एरियाज को एच से डेडिकेट कर दिया। ए में आपके पास आ गया ट्रॉपिकल, बस इनको ऐसे ही याद रखना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सेकंड इज योर ड्राई क्लाइमेट, ह्यूमिड, सी आ गया आपके पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल आ गया। फिर आपके पास आ गया ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट, एंड ई आपके पास आ गया पोलर क्लाइमेट्स। तो ये 5 और एच मिला के हाईलैंड जो है, दैट मीन 6 मेन क्लासिफिकेशंस है किसकी, इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, जो क्लाइमेट रीजन है इंडिया के, ठीक है। तो ये
6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी जरा इसमें देखो, डायग्राम में, फिगर में देखो, हॉट एंड ड्राई, वार्म, ह्यूमिड, कंपोजिट, टेम्परेट, कोल्ड, ये तुम देख सकते हो। जब इसके बाद चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम देखो सीधा चलते हैं किसके बेसिस पे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम जो डील करेंगे यहाँ पे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे पहले हम जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट की तरफ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, अब इनको ऐसे ही याद रखते जाना। ट्रॉपिकल को हमने डिनोट किया ए से, अब रेन फॉरेस्ट को हम डिनोट कर रहे हैं एम से, स्मॉल एम से, राइट। अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट, इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट की बात करें तो इस क्लाइमेट में हमें क्या मिलता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेसिपिटेशन भी मिलेगी, दैट मीन्स बारिश मिलेगी। क्लियर? हाँ जी सर। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात कर दी, तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर जो मिलेगा वो टेम्परेचर हमें मोर देन, मोस्टली यहाँ पे 18.2 डिग्री सेल्सियस से अबव ही आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो प्रेसिपिटेशन जो हमें यहाँ पे मिलेगी अबव 200 सेंटीमीटर से अबव ही मिलेगी। तो ये चीजें भी याद, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब ये टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलेगा कहां कहां पे? ये जो क्लाइमेट है वो हमें कहां पे मिलेगा? जो कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरिया कौन से? वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, ठीक है। असम वाले रीजन में, मेघालय वाले रीजन में हमें ये टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। क्लियर? यस सर। चलो, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, इनमें बस दो दो चार चार पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना होता, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इसको जो हम ट्रॉपिकल को आपको पता है ए से करेंगे, सवाना को कर लो डब्ल्यू से, ठीक है। यहां पे भी देखो, अब हम बात करें, बेसिकली ये भी टेम्परेचर और रेनफॉल के साथ ही डील करेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास एनुअल टेम्परेचर जो रहेगा वो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा, ठीक है। ये एनुअल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। एनुअल मीन टेम्परेचर जो रहेगा वो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा। वहीं पे रेनफॉल की बात करें, दैट मीन्स एनुअल रेनफॉल की बात कर रहा हूं, मीन एनुअल रेनफॉल, ये जो आपको देखने को मिलेगी वो लेस देन 100 सेंटीमीटर से लेस देन देखने को मिलेगी। तो उस टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम क्या बोल देंगे? सवाना क्लाइमेट। अब देखो, जब लेस देन 100 सेंटीमीटर से कम आपको यहाँ पे बारिश देखने को मिल रही है, बट एनुअल टेम्परेचर हम क्या बोल रहे हैं? अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर दिखेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ड्राई सीजन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आपके पास पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया समझते हो कौन सा बड़ा पार्ट? इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। द रीजन जो 3 साइड से क्या है? वाटर से कवर है, ठीक है। मतलब उसके 3 साइड में क्या मिलेगा? वाटर्स के साथ बाउंड्री लगा रहा है।
और ऊपर जो है लैंड एरिया है, तो अल्टीमेटली उसको पेनिनसुला बोल दिया जाता है। तो ग्रेटर पार्ट जो है पेनिनसुलर इंडिया का, बट यहाँ पे हम जो कोस्टल एरिया जो है वेस्टर्न घाट का, ठीक है, वो इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी जो है वो किसके अंडर आ जाएगा, ये आपके पास अब मतलब कि ट्रॉपिकल कौन सा सवाना क्लाइमेट के अंडर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद आ जाओ पेनिनसुलर एरिया जो है, पेनिनसुलर इंडिया में आपके पास यही टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र वाली साइड। चलो, इसके बाद आ जाओ ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट की तरफ। अब ये जो ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट है ना, इसको जो हम डेडिकेट करेंगे बी और एस से करेंगे, ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। तो यहाँ पे इस केस में जो आपको मीन एनुअल टेम्परेचर जो मिलेगा वो आपके पास अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस के अबाउट ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस स्टेपी क्लाइमेट में, ये भी आपको पेनिनसुलर इंडिया के अराउंड ही मिलेगा, बट ये क्या होता है आपके पास रेन शेडो एरिया होता है वेस्टर्न घाट्स का। ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट जो होता है ये रेन शेडो एरिया होगा किसका, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। इंक्लूडिंग जो हम बात करें पार्ट्स ऑफ, कुछ पार्ट होगा यहाँ पे महाराष्ट्र का, कुछ पार्ट होगा आपके पास तेलंगाना का, कुछ पार्ट होगा आपके पास आंध्र प्रदेश का, कुछ पार्ट होगा आपके पास कर्नाटका का, एंड कुछ पार्ट होगा आपके पास तमिलनाडु। रेन शेडो एरिया समझते हो कि जिस रीजन में, देखो मान लो ये आपके पास माउंटेन्स है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बारिश हुई, अब यहाँ पे बारिश नहीं होगी इस साइड पे, तो मान लो कि इस साइड अब बारिश हुई, इस साइड बारिश नहीं हुई, तो ये रीजन क्या आ जाएगा आपके पास रेन शेडो एरिया, ठीक है। कि एक साइड बारिश हो रही है दूसरी साइड नहीं हो रही है, रेन शेडो एरिया हो गया, ठीक है। तो रेन शेडो एरिया वेस्टर्न घाट जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट मिलेगा। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेपी क्लाइमेट और सवाना क्लाइमेट में यहाँ पे अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है वो क्या मिलेगा, एनुअल टेम्परेचर मिलेगा, और रेनफॉल भी हमने बात करी लेस देन 100 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे हमने सीधी सी बात करी, सिर्फ हमने टेम्परेचर की बात करी कि हमें अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, बट हमने रेनफॉल की कोई बात नहीं करी कि कितनी रेनफॉल मिलेगी, ठीक है। तो जनरली ये जो रेन शेडो एरियाज होते हैं उसके अंदर जो है ट्रॉपिकल आपके पास कौन सा आएगा, स्टेपी क्लाइमेट आएगा। क्लियर। यस सर। चलो, अब आ जाओ सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट पे। सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, बी एस एच, बी और एस जो होगा वो कैपिटल में होगा, एच जो होगा स्मॉल में होगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, इनको हम एक और नाम से बोलते हैं सेमी एरिड, सेमी एरिड क्लाइमेट। सेमी एरिड क्लाइमेट मतलब यहाँ पे ड्राई सीजन भी होगा, बट वो कौन सा होगा, सेमी होगा, आधा ड्राई सीजन होगा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो मीन एनुअल टेम्परेचर जो रहने वाला है,
मीन एनुअल टेम्परेचर जो रहने वाला है वो ओवर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सिर्फ जनवरी मंथ की ही बात करें तो जनवरी मंथ में ही मीन एनुअल टेम्परेचर जो मतलब मीन टेम्परेचर जो रहेगा वो अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस के अबाउट रहेगा जनवरी मंथ में भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेनफॉल की तो इस केस में रेनफॉल जो है वो आपके पास वेरी करेगी, ये एनुअल ही बात कर रहा हूं, बिटवीन 60 टू 75 सेंटीमीटर। अब देखो टेम्परेचर इतना ज्यादा है बट रेनफॉल इतनी कम है तो अल्टीमेटली वहां पे सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट ये है सेमी एरिड क्लाइमेट, तो अल्टीमेटली ये जो क्लाइमेट हमें मिलेगा कौन से रीजन्स में देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा गुजरात में, पार्ट्स ऑफ गुजरात। फिर जाके देखना, आज मैप में काम करना, ये गुजरात हमारे पास ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान की बात कर रहे हैं ना कि वेस्टर्न राजस्थान की। ईस्टर्न राजस्थान महानदी, महानदी वाला एरिया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड हरियाणा का जो पार्ट ईस्टर्न राजस्थान के साथ लगता है, एंड सदर्न हरियाणा। यहाँ पे हमें इस टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, कौन सा, सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलो तो यहाँ पे ना इसमें भी है, ये देखो, ये मतलब क्लासिफिकेशन की हुई है, ये बाउंड्रीज आ गई यहाँ पे, ये देखो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये ग्रीन कलर है। अब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ये किसकी बात कर रहा है, ये इस रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, फिर ये वाला रीजन, इस रीजन में ये बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल सवाना वेट एंड ड्राई क्लाइमेट की। फिर देखो ये जो है ये एरिड रीजन है, एरिड स्टेपी हॉट, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास आएगा, कौन सा आएगा अब, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल इसकी बात कर रहे हैं, ये सब ट्रॉपिकल रीजन आ गया। फिर आपके पास आ गया माउंटेन क्लाइमेट जो हाईलैंड है, ये वाला रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अपर पार्ट, सिक्किम का अपर पार्ट। फिर हॉट डेजर्ट्स एंड एरिड रीजन, तो ये हमें पता ही है राजस्थान वाला पार्ट और कुछ गुजरात का। क्लियर? तो ऐसे डिवाइड किया है इसको, तुम्हें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें ये याद रख लो एनुअल टेम्परेचर रेनफॉल कौन से रीजन में कौन सा पड़ेगा, जब डायग्राम देखोगे तो खुद याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी किसकी तरफ जा रहे हैं हम, कौन सा करेंगे, ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट, तो ये आ गया, इसको डेडिकेट करेंगे बी कैपिटल डब्ल्यू एच स्मॉल एच। अब ये जो आपको मिलेगा ये वेस्ट ऑफ अरावलीज, अब अरावलीज रेंज देखना जाके, सतपुरा रेंज, अरावली, हाँ ये जाके देखना, मेन मेन रेंजेस देखना जाके, उनको मैप में ड्रॉ करना। ठीक है, वेस्ट ऑफ अरावलीज रेंज के वेस्ट में मिलेगा। अब यहाँ पे अरावली रेंज के वेस्ट में जब मिलेगा तो ये कहां तक जाएगा, स्ट्रेच करेगा थार डेजर्ट तक। तो अब जाके देखना कि अरावली रेंज कहां से स्टार्ट होती है, उसके वेस्ट साइड से, मतलब अरावली के वेस्ट से किसकी तरफ जाएगा, थार डेजर्ट तक जो है ये एग्जिस्ट करेगा। कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं मीन मैक्सिमम टेम्परेचर, अब ये एनुअल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर बात कर रहा हूं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून। मई और जून मंथ में जो एनुअल टेम्परेचर जो आपको मिलेगा वो क्रॉस कर जाता है, बोला कि ये सम टाइम ओकेजनली क्या कर जाता है, क्रॉसिस कर जाता है 48 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, सोच लो। और अगर एनुअल रेनफॉल की बात करूं, ये मैं एनुअल बात कर रहा हूं,
एनुअल रेनफॉल की बात करूं तो एनुअल रेनफॉल जो है वो लेस देन आपको मिलेगी 25 सेंटीमीटर, इतनी कम रेनफॉल होती है। और सबसे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लोएस्ट रेनफॉल जो है कंट्री में कौन से रीजन में रिकॉर्ड हुई है, तो वो ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट रीजन में ही रिकॉर्ड हुई है। वो कहां पे हुई है? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगानगर। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम, ठीक है, मतलब कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जो है रिकॉर्ड हुई है रेन, ठीक है, कि रेनफॉल जो, ठीक है, डन। यस सर। चलो, साइल क्लियर है? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट, अब आपके पास आएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, TAW। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हमने अभी देखा, देखो ये वाला रीजन है ना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, अब इसके नाम से समझो कि ह्यूमिडिटी होगी। अब ह्यूमिडिटी तो हमें पता है कि पंजाब वाले रीजन में बहुत होती है, ठीक है। पंजाब से तुम हरियाणा वाली साइड चल जाओ, चाहे ये आप उत्तर प्रदेश वाली साइड चल जाओ, उत्तराखंड वाले जो लोअर पार्ट जो है ये हिली एरियाज की, यहाँ पे आपको टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल चाहे हिमाचल के लोअर पार्ट्स में तुम देख लो, ये उन्ना हमीरपुर वाला जो पार्ट है, नालागढ़ वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, ये अगर यहाँ पे स्टार्ट होगा पंजाब से लेके लास्ट अप टू असम तक, यही क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करूं तो सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है वो जनवरी मंथ, ठीक है। सॉरी, पर मतलब कोल्डेस्ट मंथ तो वैसे दिसंबर और जनवरी होता है, बट यहाँ पे जो जनवरी मंथ में जो कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जनवरी ही कंसीडर करते हैं, जिसमें अगर एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो लेस देन कितना मिलेगा? 18 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, क्योंकि जनवरी मंथ को ही सबसे कोल्डेस्ट मंथ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जनवरी दिसंबर में सर्दी आना स्टार्ट होती है, फिर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। क्रिसमस के टाइम पे देखो, अब मतलब ये क्या होता है कि सर्दी आना स्टार्ट होती है क्रिसमस के टाइम पे, फिर जनवरी मंथ में जो है बोलते हैं लोहड़ी तक क्या होती है, लोहड़ी के बाद जो है फिर बोलते हैं कि गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है। बट अब थोड़ा सा वेदर ही चेंज हो रहा है, अब तो पता नहीं जनवरी में सर्दी आ रही है, मार्च में सर्दियां जा रही है, गर्मी आ रही है कब? जून जुलाई में जाके, ठीक है। अब कुछ और ही हो गया, क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं ना, ये जो नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये उसी की वजह से हो रहा है। पहले देखो, पहले तो मतलब अक्टूबर और नवंबर में जब हम स्कूल टाइम में होते थे, अक्टूबर नवंबर में ना इतनी ठंड हो जाती कि मतलब वो स्वेटर पहननी पड़ती थी। अब अक्टूबर नवंबर में तुम बिना स्वेटर के भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो जनवरी मंथ में जो कोल्डेस्ट मंथ कंसीडर किया जाता है, उसमें जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, राइट। और वहीं पे मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा इन समर सीजन में। अब समर सीजन कौन सा कंसीडर किया जाता है? मई मंथ को सबसे हॉटेस्ट मंथ कंसीडर किया जाता है, जिसमें क्रॉस कर जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। बट अगर तुम देखोगे तो अब जो है वो चेंज हो चुका है, अब जून जुलाई में ये टेम्परेचर होता है इतना। और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो वेरी करती है, एवरेज रेनफॉल की बात करें तो इस केस में वो 250 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट ओनली, एंड अबाउट 65 सेंटीमीटर होती है इन द वेस्ट। वेस्ट रीजन में देखोगे तो एवरेज रेनफॉल जो है वो 65 सेंटीमीटर तक मिलेगी, बट यहाँ पे ईस्ट में अगर तुम देखो तो एवरेज रेनफॉल जो है वो 250 सेंटीमीटर, ये इस रीजन की बात कर रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो यार, इतने सालों से बारिश हो रही है, इस बार देखो कुल्लू मनाली में क्यों लॉस हुआ?
अगर देखोगे ना तो चंबा में भी तो लॉस हो सकता था, चंबा भी तो हिली एरिया में पड़ता है, कुल्लू में ही क्यों ऐसा हुआ, कुल्लू और मनाली में ही इतना लॉस क्यों हुआ? सोचने वाली बात है ना। अब जरा इसको देखो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएंगे। देखो वैसे यूपीएससी तो इस बात पे डील नहीं करता कि आप रिलीजन के बेसिस पे जाओ या स्पिरिचुअल पावर के बेसिस पे जाओ। अब केदारनाथ में भी देखो, कुल्लू मनाली को ले लो, ऐसा क्यों? केदारनाथ में भी ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है? देखो जब भी ये लोग, देखो ये है रिलीजियस प्लेसेस, ये आपके पास रिलीजियस प्लेसेस है। अगर रिलीजियस प्लेसेस में अगर आप देखो लोगों के साथ ना गलत करोगे, अब मैं सीधी सी अब देखो एक न्यूज वायरल हो रही थी पीछे जैसे कि कुल्लू में एक एसडीएम को ही मैगी जो है 150 रुपए की लगा दी, और एसडीएम को और एक चाय का कप जो है वो 50 रुपए का लगा। भाई ये तो सीधी सी सीधी लूट है। टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, अब 150 रुपए की मैगी खा रहा है वो, ठीक है। अब 50 रुपए की चाय पी रहा है, तो बंदा चाय पिएगा ही नहीं, इससे बेटर बोल तो छोड़ो। तो वहां पे लोग लूट रहे थे। तो यहाँ पे देखो लोगों की बद्दुआ जब लगती है ना, तो भगवान ने सिर्फ एक सबक दिया कि तुम लोग सुधर। केदारनाथ में भी 2 बार इंसिडेंट हुआ, उनको पहले भी एक सबक दिया गया था कि सुधर जो, वो नहीं सुधर रहे थे। फिर से एक बार इंसिडेंट हुआ, अब सुधर गए हैं थोड़े बहुत। अब ये कुल्लू और मनाली के लिए कि तुम यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। अब देखो टूरिस्ट कुल्लू मनाली में क्यों आ रहे हैं? कुल्लू मनाली में 2 साल से ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ अटल टनल। अटल टनल की वजह से टूरिज्म बढ़ा कुल्लू मनाली में, तो वहां के लोगों ने उसके रेट बढ़ा दिए। 150 रुपए की मैगी, मजाक बढ़ा के रखा है तुम लोगों ने। लोगों की ऐसे बददुआएं लेते हो। हर कोई आएगा यार, घूमने के लिए आता है, तो तुम 150 रुपए की मैगी थोड़ा ना दोगे तुम। ठीक है 10 रुपए का पैकेट डाल रहे हो, 50 रुपए की बेच लो, ज्यादा से ज्यादा कोई बंदा नहीं बोलेगा कुछ। बट अब एक मैगी को तुम 150 100 उसका 10 रुपए की मैगी को 140 रुपए ज्यादा बेच रहे हो, वो तो गलत है। यहाँ पे वो जो इसमें गलती तो उसकी भी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी है, उन्होंने कोई चेक नहीं रखा। ठीक है, अगर लोगों ने जगह जगह पे टी स्टॉल लगाए जाके देखे कि क्या रेट लिस्ट है, उनको रेट लिस्ट लगानी चाहिए। वहां पे डिपार्टमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए था, बट वो नहीं किया। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं लूप होल तो होते हैं, बट ये सबक मिल गया। अब भी अगर ये ऐसा करेंगे कुल्लू मनाली वाले, तो देखना फिर से इनके साथ कुछ ना कुछ होगा, फिर ये रोएंगे, फिर इनको सबक मिलेगा। चलो एनीवे इस पे नहीं हम जाएंगे। ये बात होगी तो गंगा नगर वाले रीजन में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, ये हमारा हो गया। अच्छा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किया ना हमने। यस सर। अब लास्ट क्लाइमेट करेंगे जो हमारे पास है माउंटेन क्लाइमेट, जो इंडिया का लास्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हम कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइमेट, जिसको हम किस नाम से डेडिकेट करेंगे? एच से। अब ये हमें पता है कि हिली एरियाज में हमें मिलेगा। हिली एरियाज में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से आगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ हिली एरिया जो जहां पे भी हमें मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा, अब ये बात याद रखना, एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करें फॉर समर सीजन के लिए बात कर रहा हूँ, समर में अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मिलेगा, राइट। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इन द मतलब विंटर सीजन में इन द मंथ ऑफ जैन, यहाँ पे जो आपको मीन टेम्परेचर जो मिलेगा अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर? अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं इन जनरल, यहाँ पे क्या होता है माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, रेनफॉल जो है वो डिक्रीज करती है, ये बात याद रखना।
माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपके पास रेनफॉल जो है वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम सीधी सी बात बोलें तो जो वेस्टर्न हिमालयज है वो क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। दैट मीन्स कि जो विंटर सीजन में जो आपके पास रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमने सीधी सी बात की थी जब हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करी थी। तो जो हिमाचल वाले रीजन में या उत्तराखंड वाले रीजन में उस टाइम पे जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है। यस सर। तो ये है देखो हमारे जो टाइप ऑफ क्लाइमेटिक सिस्टम इंडिया में। यहाँ पे भी ये देखो ये डिवाइड किया गया है, जैसे माउंटेन क्लाइमेट, ये आ गया हमारे पास माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे भी माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट आ गया। फिर आपके पास आगे ये जो ये बना है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहा कि इन्होंने क्या बनाया, ठीक है, तो ढंग से देख लेना इसको। अब ये आ गया हमारे पास ट्रॉपिकल, ये कौन सा आएगा हमारे पास, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है तो इसको यहाँ से देखो, ठीक है, कि ये हमारे पास आ गए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड ऑल एंड ऑल। ये वाली डायग्राम देख लेना, इसमें देखो ये भी बताया गया कि कौन सी डेट है, कब से डेट से जो है आपके पास मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। जून 1 ये वाला जो रीजन है केरला और मेघालय मणिपुर वाला रीजन। जून 5, ठीक है, गोवा कर्नाटका वाली साइड से चलेगा, ठीक है, उड़ीसा मतलब ये इस साइड से वेस्ट बंगाल से होके कहाँ पे जाएगा, भूटान वाली तरफ। फिर जून 10 और जून 10 ये कहाँ से आया आपके पास, गुजरात वाले पार्ट से, ठीक है, गुजरात और ये जो आपके पास महाराष्ट्र वाला पार्ट लगता है। अब देखो यहाँ से फिर जून 15 वाला ये हमने किया भी है शायद पहले ना, और ये गुजरात राजस्थान वाली साइड तो बहुत ही कम बारिश होती है, बट उत्तर प्रदेश वाली साइड जो, फिर देखो जुलाई 1 ये आ गया पंजाब वाला रीजन, ठीक है, जुलाई 1 और जुलाई 15 में, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये राजस्थान का जो आपके पास वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उस टाइम पे जुलाई 15 के आसपास यहाँ पे बारिश मतलब बारिश आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब देखो इस रीजन में हमारे वाले रीजन में जुलाई मंथ में ही बारिश हुई थी, ठीक है, जुलाई मंथ में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि पानी पानी भर गया था। तो वो क्यों, अब जून में क्यों नहीं हुई, क्योंकि जून में अभी मानसून नहीं आता है, यहाँ पे जून आने में टाइम लगता है, तो जुलाई मंथ में रीच करता है मानसून हमारे पास, जो हमने मानसून सिस्टम किया था तो उसमें हमने इसको किया था, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, फिर देखते हैं आज शाम को अगर टाइम हुआ तो आज शाम को भी क्लास कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसके नोट्स हैं तुम्हारे पास, ये बताओ। नो सर। मैं भेज देता हूँ। ओके सर।